आज हमने पढ़ना है फाइनल अकाउंट्स में विद एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट कौन सी? डेप्रिसिएशन के बारे में, बैड डेट्स के बारे में और कुछ पर्टिकुलर्स एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो आज जो हमारी सबसे मेन और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो है बैड डेट्स। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे कि वहां पे बैड डेट्स से में कौन सी एडजस्टमेंट कहां पे आएगी, इसका कहां पे कोई इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस वर एजेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजय ऑन 31 मार्च 2020। कैपिटल दी है 2,45,000, ड्राइंग दी है 20,000, जर्नल एक्सपेंसेस दी है 47,400। जर्नल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड्स और ड्राइंग कैपिटल में से डिडक्ट होती है। इसके बाद बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, मशीनरी हमारी एसेट्स है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019। तो ये सबसे पहले क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले अमाउंट क्या आती है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है और ये बैड डेट्स दी है। तो बैड डेट्स की ही तो सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट करनी है। फिर इसने लोन दिया है, लोन में लायबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड और मोटर कार। मोटर कार जो है वो हमारी एसेट्स है। मोटर कार क्या हमारी एसेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जब हमने बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करनी है तो इसके साथ हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी लेना है, एडजस्ट करना है। फिर कमीशन के साथ उसने सीआर, जब सीआर लिखा होगा तो दैट मींस कि वो क्रेडिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर इसके बाद कार के एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे डेबिट साइड में। बिल पेबल हमारी लायबिलिटीज है, कैश एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटीज है और चैरिटी का मीनिंग होता है दान देना और ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। अब मेन एडजस्टमेंट ये कहता है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड 2,30,000। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमेशा दो बार आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरी बार बैलेंस शीट में। फिर इसके बाद उसने बोला राइट ऑफ फर्दर 1,800 एज बैड डेट्स। तो ये क्या हो गया हमारे न्यू बैड डेट्स। तो हमने जब भी नए बैड डेट्स होंगे वो हमने बैड डेट्स में ऐड करने हैं और सन्डी डेटर में से माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। फिर इसने दिया एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने दिया, 5%। तो ये भी हमने बैड डेट्स के साथ इसको एडजस्ट करना है। और डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%। मशीनरी के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन दी उसने, 10%। तो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ये हमें लॉस होते हैं। फिर इसके बाद प्रोवाइड 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और ऐड हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है यहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट दी है यहां पे 1,62,000। फिर यहां पे परचेजेस टू परचेजेस। अब यहां पे परचेजेस की अमाउंट गिवन दी थी 4,70,000। परचेजेस के साथ परचेजेस रिटर्न नहीं दी थी तो हमने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया 4,70,000। और सबसे पहले सेल्स बाय सेल्स, क्रेडिट साइड में सेल्स आ गई 6,53,600। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट में कैपिटल, ड्राइंग, जनरल एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, इंश्योरेंस, वेजेस। तो यहां पे क्या आएगा, टू वेजेस। और वेजेस की अमाउंट दी है
72,000। वेजेस के बाद डेटर्स, क्रेडिटर, डेटर्स, लोन, सेल्स, परचेजेस, कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं दी है, कोई भी वैल्यूज नहीं दी है, तो हमने यहां पे क्या लिखना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखना हमने, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी थी 2,30,000। अब हमने क्या किया इसका टोटल, सबसे पहले यहां पे आ गया 600, यहां पे 3, यहां पे 8 और यहां पे 8,83,600। और यहां पे क्या लिखा आपने, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पे आ गया 006, 2 2 4 9 13 1 7 7 14 21 28 2 3 4 7 और 1 8 1,79,600। तो ये क्या आ गया हमारा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले क्या निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद हमने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले यहां पे आ गया हमारे पास बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था हमने 1,79,600। तो सबसे पहले आ गया कैपिटल, ड्राइंग, जर्नल एक्सपेंसेस। तो डेबिट साइड में आ गया 2 जर्नल एक्सपेंसेस। अमाउंट दिया था 47,400। जनरल एक्सपेंसेस के बाद बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दिया था 13,150। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 इंश्योरेंस 13,150। और इसके बाद इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। और इंश्योरेंस के बाद आ गया वेजेस, डेटर्स, क्रेडिटर, बैड डेट्स। तो यहां पे सबसे पहले आपने लिखना बैड डेट्स। और वर्किंग नोट नंबर 2 आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है बैड डेट्स। ये लिख दी मैंने। बैड डेट्स की अमाउंट गिवन थी 5,500, ये लिख दी मैंने 5,500। और वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखना है आपने संडे डेटर्स। क्या लिखा आपने, संडे डेटर्स। वर्किंग नोट नंबर 1 में संडे डेटर्स के बारे में, और वर्किंग नोट 2 में बैड डेट्स के बारे में। तो संडे डेटर्स कितने गिवन थे, सबसे आपने पहले देखना है, ये दिया था 62,800, 62,800, राइट। अब यहां पे बैड डेट्स के बारे में उसने बोला था राइट ऑफ फर्दर 1,800 एज बैड डेट्स। तो आपने यहां पे क्या लिखना है, लेस फर्दर बैड डेट्स 1,800। आपने क्या करना है, जो संडे डेटर में से बैड डेट्स माइनस करने हैं। तो यहां पे अमाउंट आ गया 61,000। जो यहां पे माइनस करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, ऐड। यहां पे क्या लिखेंगे, ऐड न्यू बैड डेट्स 1,800। इसको प्लस किया, ये आ गया 7,300। कितना आ गया, 7,300। अब इसके बाद उसने बोला था लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ। अब ये नया प्रोविजन कितना बोला था उसने, 5%। कितने परसेंट बोला उसने, 5%। 61,000 इंटू 5/100 हमारे पास आ गया 3050। कितना आ गया, 3050। यहां से माइनस किया, ये आ गया 57,950। और यहां पे क्या लिखा, एड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। जो यहां पे माइनस करना है, यहां पे क्या करना हमने, प्लस 3050। यहां पे आ गया 05301। अब आपने क्या करना है, यहां पे लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड
डेब्ट्स। जो ओल्ड प्रोविजन दिया था वो आपने क्या करना है यहाँ पे माइनस, तो जो यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन दिया था 9000, आपने क्या करना है यहां से इसको माइनस करना है 0531 1350, तो यहां पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स 1350। ये इसका वर्किंग नोट नंबर 2, यहां पे 2 बैड डेब्ट्स, वर्किंग नोट नंबर 2 1350। फिर से सुन लो, यो यहां पे माइनस करेंगे, यहां पे ऐड न्यू प्रोविजन यहां पे, राइट। अब इसके बाद बैड डेब्ट्स के बाद आ गया लोन, सेल्स, परचेजेस, मोटर कार, प्रोविजन, कमीशन, सीआर। कमीशन कितने दी है, सीआर में दी है 13200, तो यहां पे क्या लिखेंगे बाय कमीशन 13200 13200। कमीशन के बाद कार एक्सपेंसेस, तो जो कार एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड आते हैं। कार एक्सपेंसेस अमाउंट दिया था 18,000, कितना दिया था 18,000। कार एक्सपेंसेस के बाद बिल पेबल, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट और चैरिटी, तो चैरिटी हमारा एक्सपेंसेस है, तो यहां पे क्या लिखेंगे चैरिटी 1050। अब आपने क्या करना है, कोई भी एडजस्टमेंट रह गई हो वो उसको चेक करना है। तो सबसे पहले आ गया स्टॉक, कर दिया हमने एडजस्टमेंट, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स वो भी हमने कर दिया, डेप्रिसिएशन एट मशीनरी, तो यहां पे क्या लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और मशीनरी की कॉस्ट गिवन दी थी 93,400 इंटू 10/100, तो ये आ गया हमारे पास 9340। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना आ गया 9340। अब इसके बाद उसने बोला था प्रोवाइड 7000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहां पे आ गया टू इंटरेस्ट ऑन लोन, गिवन कितना था 7000। अब हमने क्या करना है यहां पे क्रेडिट साइड का टोटल करना है, और यहां पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड में क्या आएगा नेट प्रॉफिट, यहां पे टोटल किया 00821 1,92,800 1,92,800। नेट प्रॉफिट कितना आया 000, यहां पे आ गया 0, 5 10 15 19 20 2 6 7 10 13 5 18 1 8 11 12 20 21 30 37 5 42 4 8 9 10 9 95,510। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया 95,510। अब इसके बाद हमने क्या बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले यहां पे लिखा हमने लायबिलिटीज, और यहां पे एसेट्स, और बेस का सिंबल और बेस का सिंबल। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा हमारा कैपिटल, क्या लिखना हमने कैपिटल, और कैपिटल की अमाउंट गिवन है यहां पे 2,45,000, और ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने निकाला था 95,510। हमने क्या किया इसको ऐड 0 1 5 0 4 3 लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग गिवन था 20,000। हमने क्या करना है ड्राइंग यहां से माइनस करना है, तो बैलेंस कितना आ गया 3,20,510। अब हमने सीरियल वाइज बाकी आइटम्स डाल लिए। कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, जनरल एक्सपेंसेस और बिल्डिंग।
यहां पे क्या लिखेंगे, एसेट्स में बिल्डिंग 1,10,000। बिल्डिंग के बाद मशीनरी, मशीनरी यहां पे आ गया 93,400 लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एट 10% था ना, तो यहां पे 9340, तो यहां पे आ गया 06048 84,060। मशीनरी के बाद स्टॉक, इंश्योरेंस, वेजेस, डेटर्स, तो यहां पे क्या लिखा मैंने, डेटर्स और वर्किंग नोट नंबर 1, डेटर्स का वर्किंग नोट नंबर 1 हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, 57,950। ये वैल्यूज यहां पे आएगी। अब कौन सी वैल्यू लिखी हमने, वर्किंग नोट नंबर 1 की। फिर आ गया हमारे पास क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कहां आएंगे, लायबिलिटीज में, और अमाउंट गिवन है 25,000। फिर इसके बाद बैड डेब्ट्स और लोन, लोन कहां पे आता है हमारी, लायबिलिटी साइड 78,800। लोन के बाद आ गया सेल्स, परचेजेस, मोटर कार, मोटर कार जो है वो हमारी एसेट्स है, मोटर कार हमारी क्या है, एसेट्स, ये आ गया 20,000। मोटर कार के बाद प्रोविजन, कमीशन, कार एक्सपेंसेस, बिल पेबल, तो बिल पेबल हमारी लायबिलिटीज है 38,500। बिल पेबल के बाद कैश, कैश हमारी एसेट्स है, एसेट्स में आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारी, लायबिलिटीज, अमाउंट गिवन दी है 33,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद चैरिटी, और इसके बाद आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट थी 2,30,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद एडजस्टमेंट देखनी है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स हमने एडजस्ट कर लिया, प्रोविजन कर लिया, डेप्रिशिएट मशीनरी कर ली, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आपने क्या लिखना यहां पे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना अमाउंट गिवन था, 7,000। अब आपने क्या करना है इनका टोटल, तो टोटल दोनों साइड का, एसेट्स और लायबिलिटीज का, ये आ गया हमारे पास 0, 6, 5, 11, 1, 10, 8, 18, 1, टोटल करना हमने, ये आ गया हमारे पास 5,02,810, 5,02,810। तो ये था हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने बैड डेब्ट्स के बारे में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में और आउटस्टैंडिंग के बारे में पढ़ा आज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था आज, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। Like a Hellcat.